की इस क्लास में हम ट्रिक के माध्यम से राजस्थान की जीके का अध्ययन करेंगे। पहला ट्रिक है डोंगरा की पाल में प्रवास। दोस्तों यह ट्रिक है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस किस जिले में है, तो उसके लिए हमें ट्रिक याद करना है डोंगरा की पाल में प्रवास। यहाँ पर डोंगरा जो शब्द है उसमें डोंग, इससे डूंगरपुर, रा से राजसमंद, और की जो शब्द है यहाँ पर गोला किया हुआ है, अर्थात इसका कोई भी अर्थ नहीं है। पाल, पाल मतलब पाली, और में पर भी गोला किया हुआ है, अर्थात ये शब्द भी इसका यहाँ कोई अर्थ नहीं है। प्रे बांस, प्रे मतलब प्रतापगढ़ और बांस मतलब बांसवाड़ा। तो दोस्तों डोंगरा की पाल में प्रवास, यह हमें याद रखना है। यह ट्रिक किसका है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। और बात करें कि डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन पांचों जिलों में लिंगानुपात कितने हैं, तो हमें सबसे पहले याद रखना है 94, 90, 87, 83, 80। हमें 994 याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है 94, 90, 87, 83 और 80। ऐसे हमें याद करना है। और आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। कितना है? 928 है। और अब हमें केवल हमने पिछले 2 डिजिट याद किए हैं, 94, 90, 87, 83 और 80, और 900 हम ऐड कर लेंगे, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 994, 990, 987, 983, 980। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला ट्रिक है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। और बात करें राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 है। कितनी है? 200 है। और राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो इसका ट्रिक है जब 2 अलवर थे। जब 2 अलवर थे, कैसे याद रखना है? जब 2 अलवर थे, तो जैसे यहाँ जयपुर है, वैसे यहाँ भरतपुर है, 2 से यहाँ दौसा है, और अलवर अलवर है, और थे पर गोला किया हुआ है, अर्थात इसका यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। तो इस ट्रिक को आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको ट्रिक याद हो जाएगा, जब 2 अलवर थे। अब यहाँ पर जयपुर जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है उसमें कितना अंक है? 595 है। भरतपुर में 503 है, दौसा में 476 है, और अलवर में 438 है। तो जयपुर में कितना हुआ? 595। भरतपुर में कितना हुआ? 503। दौसा में कितना हुआ? 476। और अलवर में कितना है? 438। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राजस्थान के 4 जिले हैं। अगला ट्रिक है विश्व विरासत में शामिल राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के जो दुर्ग हैं, कौन कौन से दुर्ग हैं जिनको विश्व विरासत में शामिल किया गया था? चीकू जय रण आगा, चीकू जय रण आगा, चीकू जय रण आगा। 1-2 बार बोलेंगे, चीकू जय रण आगा, चीकू जय रण आगा। तो ची से मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और गैस कू से मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग, और जय से मतलब जैसलमेर दुर्ग, और रण से रणथंभौर दुर्ग, आ से आमेर दुर्ग, और गा से गागरोण दुर्ग। इस प्रकार से चीकू जय रण आगा कुल 6 दुर्ग हैं जिनको विश्व विरासत में शामिल किया गया है। चीकू जय रण आगा। अगला ट्रिक है दोस्तों तत्वाद्य यंत्रों से संबंधित, कि कौन कौन से ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो तत् श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो तत्वाद्य यंत्र का ट्रिक है दोस्तों भूत का इशारा दूर सु गूंजे ची। कैसे बोलोगे, कैसे याद करोगे? भूत का इशारा दूर सु गूंजे ची, भूत का इशारा दूर सु गूंजे ची। एक बार बोलेंगे, भूत का इशारा दूर सु गूंजे ची। अब यहाँ पर भू का अर्थ है भपंग। क्या अर्थ है? भपंग। तय का मतलब है तंतूरा या तंबूरा, और का मतलब है कामायचा।
का मतलब है कामयचा। भूत का, इस भूत का ये जो शब्द है इसमें तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। भू का पपंग, तय का तंदूरा, का कामयचा। इशारा, इशारा में पहला अक्षर है ई का मतलब हो गया इकतारा, सा मतलब सारंगी और रा मतलब रावण हत्था। इस प्रकार से भूत का इशारा, ये जो शब्द है इनके प्रत्येक अक्षर का अर्थ हो गया है। अर्थात भू का बपंग, तय का तंदूरा, का कामायचा, ई का इकतारा, सा का सारंगी, रा का रावणत्था। और इसके बाद में है दूर सु, दू मतलब दुका को, दू मतलब दुका को, रे मतलब रबाज, रबाब, रबाज भी कहते हैं और रबाब भी कहते हैं। सु मतलब सुरिंदा या सुरमंडल। फिर है गूजेची, गू मतलब गूजरी और जे मतलब जंतर और ची मतलब चिकारा। तो दोस्तों इस प्रकार से तत्वाद्य यंत्र का जो ट्रिक है वो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। एक बार आप फिर से बोलें, भूत का इशारा दूरसु गूजेची, ये तत्वाद्य यंत्र का क्या है, ट्रिक है। और भू मतलब बपंग, तय मतलब तंदूरा, का मतलब कामायचा, ई मतलब इकतारा, सा मतलब सारंगी, रा मतलब रावण हत्था, दू मतलब दुका को, रे मतलब रबाज या रबाब, सु मतलब सुरिंदा सुरमंडल, गु मतलब गुजरी, जे मतलब जंतर, ची मतलब चिकारा। तो ये तत्वाद्य यंत्र का ट्रिक था। इसके बाद में है सुरवाद्य यंत्र। सुरवाद्य यंत्र का ट्रिक है जो फूंक से बजते हैं उन्हें हम सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र, सुर नहीं सुशिर वाद्य यंत्र है। और ऐसे यंत्र जिसमें हम फूंक मारते हैं और वह ध्वनि उत्पन्न होती है, फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। और तत्वाद्य यंत्रों के अंतर्गत तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसका ट्रिक है सुशिर वाद्य यंत्र का, पूरब के मौसम में न बा असना, पूरब के मौसम में न बा, न अलग करेंगे, बा अलग करेंगे, फिर असना अलग करेंगे। पूरब के मौसम में न बा असना, असना को एक साथ बोलेंगे असना। तो ट्रिक याद हो जाएगा आपको, पूरब के मौसम में न बासना, पूरब के मौसम में न बासना। पू मतलब पूंगी या बीन, जिसे हम क्या कहते हैं, बीन कहते हैं। रे मतलब रणभेरी, रे मतलब रणभेरी। बे मतलब बंसी, बे मतलब बंसी। मो मतलब मोरशंग, से मतलब शतारा और मैं मतलब मशक, मैं मतलब मशक। तो ये हो गया है पूरब। और के जो अर्थ है इस पे गोला किया हुआ है, अर्थात इसका कोई भी अर्थ नहीं है। पूरब, पूंगी, रणबेरी और बंसी। मौसम, मोरचंग, सतार, मशक। और मे मतलब मेरला या मेरला होती है। इसके बाद में है ने मतलब नड़ और बा मतलब बांकिया या बांसुरी। ए मतलब अलगोजा, सह मतलब सहनाई और ना मतलब नागफणी। ये सभी सुशिर वाद्य यंत्र हैं। अगला ट्रिक है अवनद्य या ताल वाद्य यंत्र। अवनद्य या ताल वाद्य यंत्र, और इसका ट्रिक है मनोक माडे। क्या ट्रिक है, मनोक माडे। अर्थात ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने हुए हो या फिर किसी पदार्थ, किसी चमड़े से बने हुए हो, चमड़े के ऊपर चोट करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम अवनद्य या ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। और इसका ट्रिक है मनोक माडे। जैसे मैं से मतलब मृदंग, नौ से मतलब नौबत, खे से मतलब खंजरी, माँ से मतलब बांदल और डे से मतलब डेरू। तो मृदंग, नौबत, खंजरी, मांदल और डेरू, ये इस प्रकार से ये अवनद्य या ताल वाद्य यंत्र के यंत्र हैं। मेवों के नृत्य जो है रणबाजा, रतवई। मेवों के नृत्य है रणबाजा, रतवई। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में पूछा गया था निम्न में से मेवों का नृत्य है, तो उसमें ऑप्शन था रणबाजा। कालबेलियों के नृत्य हैं, उसका ट्रिक है सांप बाई। कालबेलियों का नृत्य है, उसका ट्रिक है सांप बाई। सांसे मतलब सांकरिया,
संकरिया या सांकलिया, पैसे मतलब पणिहारी, और बा से बागड़िया या बांकलिया, और ई से इंडोनी। ये कालबेलियों के नृत्य हैं। भीलों के नृत्य का ट्रिक है, भीलों की गैंग राह घूम रही है। भीलों की गैंग राह घूम रही है। तो भीलों के नृत्य हैं, भीलों की मतलब इससे अर्थ हो गया कि भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। इससे हमें ये अर्थ निकालना है कि भीलों की मतलब भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। गे गे मतलब गैर, गे मतलब गैर, गे मतलब गवरी, गे मतलब गवरी, रा से मतलब राई। तो गैंग और रा है मतलब हाथी मना। है से क्या है यहाँ, हाथी मना। ऐसे हाथी मना। और उसके बाद में है घू मतलब घूमरा, और ने मतलब नेजा। तो ये भीलों की नृत्य है। भीलों की गैंग राह गूंज रही है। रही है मतलब यहाँ निरर्थक है, इसका अर्थ नहीं है। तटीय राज्य, भारत के जो तटीय राज्य हैं उसका ट्रिक है, बंगाल की खाड़ी में आंधी पतंग उड़ाई। बंगाल की खाड़ी में आंधी पतंग उड़ाई मतलब बंगाल की खाड़ी में, यहाँ तक क्या अर्थ होगा, बंगाल की खाड़ी में आधी, बंगाल की खाड़ी में मतलब बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। आंधी, आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, पे मतलब पश्चिम बंगाल, ते मतलब तमिलनाडु, और गे का अर्थ यहाँ नहीं है। उड़ाई, उड़ाई मतलब उड़ीसा। तो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा। राजस्थान की सर्वोच्च चोटियाँ, राजस्थान के सर्वोच्च चोटियाँ जो है, गुरु से जरा आशा रखो, गुरु से जरा आशा रखो। गुरु से जरा आशा रखो, इसमें गुरु से मतलब है गुरु शिखर, से मतलब शेर, और जरा से जरगा, और आशा से अचलगढ़, और रखो से रे से रघुनाथगढ़। और इसमें बीच में और जोड़ी गई है गुरु शेर, और शेर के बाद में दिलवाड़ा और जोड़ी गई है यहाँ से दिलवाड़ा। दिलवाड़ा को भी जोड़ा गया है। दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो है 1442। कितनी है, 1442। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु से जरा आशा रखो, गुरु शिखर है सर्वाधिक ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और कहाँ पर है ये, सिरोही में है। शेर है 1597 मीटर जिसकी, जो कहाँ पर स्थित है, सिरोही में स्थित है। और इसके बाद में दिलवाड़ा है, और दिलवाड़ा की चोटी जो है उसकी ऊंचाई है 1442। और यह भी कहाँ है, दिलवाड़ा सिरोही में है। कहाँ पर है, सिरोही में है। और इसके बाद में है जरगा, जरगा जिसकी 1431 मीटर ऊंचाई है, और यह उदयपुर में है। और आशा मतलब अचलगढ़ 1380 मीटर है जो कि सिरोही में स्थित है। और रघुनाथगढ़ 1055 है जिसकी जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, और यह सीकर में स्थित है। अगला ट्रिक है, तटीय राज्य अरब सागर में गुमगो काके। अरब सागर में गुमगो काके, अरब सागर के तटीय राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। गु मतलब गुजरात, गो मतलब गु में मतलब महाराष्ट्र, गु से गुजरात, में से महाराष्ट्र, गो से गोवा, का से कर्नाटक, और के से केरल। अरब सागर में गुमगो काके, गो से गुजरात, में से महाराष्ट्र, गो से गोवा, के से कर्नाटक, के से केरल। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों में होकर गुजरती है। छम झम गुप्रात्री, कर्क रेखा के लिए आपको ट्रिक याद रखना है, छम झम गुप्रात्री। छः म, छम मतलब छः से छत्तीसगढ़, में से मध्य प्रदेश, झम जैसे मतलब झारखंड, और में से मिजोरम। छम झम, गुप गुप मतलब गुजरात, पै से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, और त्रि से त्रिपुरा।
तो आपको ट्रिक याद रखना है, झम झम गुप्रात्री। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और त्रिपुरा, इनमें होकर के कर्क रेखा